हेलो एवरीवन, क्या आप लोग रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं? शायद आपको लग रहा होगा ये क्या फिल्मी बातें हैं, या आपको लगता होगा ऐसा तो सिर्फ मूवीज या नागिन में ही हो सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन 1930s में इंडिया में एक ऐसा केस सामने आया जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी हैरान कर दिया। ये कहानी है एक 4 साल की बच्ची शांति देवी की, जिसे अपना पिछला जन्म याद था। और उनका दावा था कि उन्हें अपने पिछले जन्म की हर एक बात याद है, यहाँ तक कि अपनी मौत का दर्द और कारण भी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्री, और आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे शांति देवी की वो अनबिलीवेबल जर्नी जिसने मौत की बात की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सो लेट्स डाइव इन। ये बात शुरू होती है 1930 में, दिल्ली के एक मोहल्ले में। शांति देवी सिर्फ 4 साल की थी जब उन्होंने अजीब अजीब सी बातें करना शुरू कर दी। वो कहती थी कि उनका जो घर है वो दिल्ली में नहीं बल्कि मथुरा में है। वो अक्सर कहती, मेरा पति वहाँ कपड़ों का व्यापारी है। शुरू में उनके पेरेंट्स को लगा बच्ची है, बचपना है, स्टोरीज बना रही है, अपने मन में कहानियां बना रही है। लेकिन जब उसने अपने पति का नाम बताया केदारनाथ, और बताया कि वो कैसे दिखते हैं, उनके गाल पर एक बड़ा सा मस्सा है और वो चश्मा पहनते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स थे वो डर गए। अब आपका 4 साल का बच्चा आपसे ऐसी बातें करे तो आप भी डर ही जाते। शांति ने ये तक बताया कि उसकी मौत कैसे हुई। उसने कहा कि उसका नाम ना लुगदी देवी था, और एक बेटे को जन्म देने के कुछ समय बाद ही उनकी डेथ हो गई। अब शांति के घर वाले परेशान हो गए, और उन्होंने परेशान होकर एक लेटर लिखा और उसी एड्रेस पर भेजा जो एड्रेस उस बच्ची ने बताया था। एंड गेस व्हाट, मथुरा में सच में एक केदारनाथ नाम का आदमी था जिसकी वाइफ लुगदी देवी की डेथ 1925 में डिलीवरी के वक्त हुई थी। केदारनाथ दिल्ली आए, लेकिन ना उन्होंने एक चालाकी की। वो बिना बताए आए और कहा कि वो केदारनाथ के भाई है। लेकिन जैसे ही शांति ने उन्हें देखा, वो रोने लगी और अपने पिता के कानों में धीरे से कहा, ये चाचा नहीं, मेरे पति हैं। केदारनाथ हैरान रह गए। शांति ने उन्हें वो सारी बातें बताई जो सिर्फ केदारनाथ और उनकी लेट वाइफ को ही पता थी। केदारनाथ ने फिर हैरानी से एडमिट किया कि ये बच्ची वही सब बातें बोल रही है जो सिर्फ लुगदी को पता हो सकती थी। ये खबर आग की तरह पूरे इंडिया में फैल गई, और फिर महात्मा गांधी जी ने भी शांति जी से मुलाकात की। गांधी जी भी इतने हैरान हुए कि उन्होंने 15 लोगों की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसमें बड़े लॉयर्स, साइंटिस्ट एंड जर्नलिस्ट शामिल थे। 15 नवंबर 1935 को यह कमेटी शांति देवी को लेकर मथुरा गई। ट्रेन जैसे ही मथुरा स्टेशन पर रुकी, तो शांति ने ना भीड़ में से एक औरत को जाकर उनके पैर छुए और कहा कि ये मेरी माँ है। और वो औरत सच में लुगदी देवी की माँ थी। शांति ने रास्ता दिखाया और कमिटी को खुद से अपने पुराने घर ले गई। रिमेम्बर, वो आज से पहले नहीं गई थी उस जगह पर। रास्ते में उन्होंने बताया कि सड़क पे पहले ना कौन कौन सी दुकानें थी जो अब बंद हो चुकी हैं। एंड जब रीचेक और वेरीफाई किया गया कमिटी के द्वारा, तो सब कुछ एक्यूरेट था। लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ अभी आना बाकी था। शांति ने अपने पुराने घर के आंगन में एक जगह पॉइंट आउट करी और कहा, मैंने यहाँ जमीन के नीचे ना कुछ पैसे छुपाए थे। अब जमीन खोदी गई और वहां सच में एक मिट्टी का घड़ा निकला, लेकिन वो घड़ा खाली था। अब शांति जी परेशान हो गई, और मेंबर्स को शक होने लगा कि ये सच बोल रही हैं या नहीं। तभी केदारनाथ जी रो पड़े, और रोते हुए उन्होंने कन्फेस किया कि लुगदी की मौत के बाद उसने वो पैसे वहां से निकाल लिए थे। और इस इंसिडेंट ने कमेटी को हिला कर रख दिया, क्योंकि उनकी हर एक बात सच निकली। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शांति देवी का केस रीइंकार्नेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है। तो अब आप लोग मानते हो? शांति देवी ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी इस लाइफ में पूरी लाइफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी में बिताई, और 1987 में उनकी डेथ हुई। दुनिया भर के साइंटिस्ट ने उनका इंटरव्यू लिया, लेकिन कोई भी इस बात को फेक प्रूफ नहीं कर पाया। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या हमारी सोल सच में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल करती है? आप लोगों को क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई सिमिलर इंसिडेंट है, तो मुझसे शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अनबिलीवेबल रियल लाइफ इंसिडेंट्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।